जंगबंदी की सबसे बड़ी शर्त कालादम टीटीपी की सरपरस्ती का खात्मा है, जिससे अफगान तालिबान रजीम ने इत्तेफाक किया है। कोई शक नहीं कि भारत कालादम टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है। जो मुआहिदा दस्तखत किया है वो खुफिया ही रहेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम खबर में खुसूसी गुफ्तगू कहा, अफगान तालिबान रजीम कुछ भी कहे, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान इंटरनेशनल बॉर्डर एक हकीकत है। नाम नेहाद ड्यूरेंट लाइन को पाकिस्तान ने कभी कबूल नहीं किया। पाक अफगान तोरखम सरहद जल्द खुलने का इम्कान, 24 से 48 घंटे में बॉर्डर खुल जाएगा। पाकिस्तानी सिफारती हुकाम ने ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में बताया, दोनों मुल्कों के हुकाम ने सरहद खोलने पर इत्तेफाक कर लिया। कोई और तनाज़ा ना हुआ तो तोरखम सरहद खोल दी जाएगी। सिपहसालार ने भारत के रावण का गरूर खाक में मिला दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है, पाकिस्तान में फितना, फसाद और दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं। वजीर आजम हाउस में दिवाली की तकरीब से खिताब, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज के साथ खड़ी है। ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में वजीर आजम ने कहा, पाकिस्तान की मईशत में हिंदू बरादरी का बड़ा अहम किरदार है। बानिया पाकिस्तान ने कहा था, आप मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर जाने के लिए आज़ाद हैं। मरियम नवाज की सैलाब की आड़ में मुखालिफिन पर वार, कहा सैलाब आता है तो हुकूमतें रोना धोना करती हैं, पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। हमने कोई रोना धोना नहीं किया। पंजाब के अवाम की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। नून लीग पीपल्स पार्टी इख्तिलाफात खत्म करने की कोशिशें जारी। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिलावल भुट्टो से मुलाकात। जराये का कहना है, मुलाकात में खास तौर पर वफाकी हुकूमत का पैगाम बिलावल भुट्टो को पहुंचाया गया। वजीर दाखिला ने कहा, मुश्तरका दोस्त चाहते हैं कोई इख्तिलाफ न हो। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की अहम इत्तेहादी है। बिलावल भुट्टो ने कहा, मौजूदा चैलेंजेस का मुकाबला इत्तेहाद और इत्तेफाक से ही किया जा सकता है। शहदाद कोट के गांव जतोई के 2 ग्रुपों में अंधाधुंध फायरिंग, गोलियां लगने से 7 अफराद की जान चली गई। इलाके में कशीदगी। पुलिस का कहना है, शाम में बुरका पोश मुलजिम घर पर फायरिंग करके फरार हुए। वाक़े का बदला लेने के लिए दूसरे ग्रुप ने जवाबी फायरिंग की। ओबाड़ो के करीब डाकुओं की फायरिंग, 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। मकतूल शहर में दूध फरोख्त करके वापस घर जा रहे थे। सऊदी अरब और ईरान का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंगबंदी का खैर मकदम। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने बयान में कहा, सऊदी अरब तमाम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी कोशिशों की हिमायत का इआदा करती है जो अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए की जा रही हैं। उम्मीद है दोनों मुल्कों के दरमियान सरहदी कशीदगी के खात्मे का ये इक़दाम पायदार अमन की राह हमवार करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 26 से 28 अक्टूबर तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। ज़राए का कहना है, वफाकी वज़रा और आला अस्करी क़यादत भी वज़ीर आज़म के साथ होगी। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म सऊदी अरब की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव से खिताब भी करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी वनडे टीम के नए कप्तान मुकर्रर। मोहम्मद रिजवान की वनडे की कप्तानी से भी छुट्टी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फास्ट बॉलर को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचों की क़यादत सौंप दी। शाहीन के तकर्रुर का फैसला इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में किया गया। हेड कोच माइक हैसन, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद और सिलेक्शन कमेटी अरकान की शिरकत। मोहम्मद रिजवान की क़यादत में कौमी टीम ने ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका में सीरीज जीती। चैंपियंस ट्रॉफी और ट्राई सीरीज में नाकामी हुई। वेस्ट इंडीज से भी 34 साल बाद सीरीज में शिकस्त का सामना करना पड़ा। मुल्क को जिन चैलेंजेस का सामना है उनसे कोई एक सियासी जमात तन्हा नहीं निमट सकती। कौमी मफाद में सबको एक होना चाहिए। पीपल्स पार्टी से मामलात काफी हद तक क्लियर हो गए। मौलाना फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर करेंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू, कहा बदअमनी होगी तो सबसे ज्यादा खैबर पख्तूनख्वा मुतासिर होगा। बुलेट प्रूफ गाड़ियां नाकिस हैं तो किसी से चेक करा लें। पिछले साल जम अजला में पुलिस के लिए 7 अरब रुपए दिए।
सब जानते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले अफगानिस्तान में बैठे होते हैं। पाक अफगान मुज़ाकरात पर हमें एतमाद में नहीं लिया गया। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कहना है, दोहा में पाक अफगान मुज़ाकरात खुशाइन हैं। अफगान मुहाजिरीन पर मौक़िफ़ वाज़ेह है, उन्हें वापस भेज रहे हैं जो पाकिस्तान में 40 से 45 साल से रह रहे हैं। हम उन्हें इज्जत से रुखसत करेंगे। वज़ीर आज़म ने इत्तेफाक किया कि अफगान मुहाजिरीन की वापसी के लिए दाखिला पॉइंट बढ़ाए जाएंगे। रातों रात अफगान मुहाजिरीन कैंप्स खाली नहीं कर सकते। विफाक को कहा है वक्त दिया जाए। अफगान मुहाजिरीन के मसले पर वज़ीर आज़म से मुलाकात बानी PTI से मुलाकात के बाद होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में चीफ सेक्रेटरी और मुज़म्मिल असलम को भेजा। मुज़म्मिल असलम 19 माह से सूबे से अच्छी तरह बाखबर हैं। सुहेल आफरीदी ने विफाक से मिली गाड़ियां नाकारा करार दे दी। कहा, बदकिस्मती से वज़ीर दाखिला ने ज़ायदुल मयाद बुलेट प्रूफ गाड़ियां KP पुलिस को दी। नाकारा बुलेट प्रूफ गाड़ियां विफाक को वापस करने का फैसला किया है। वज़ीर आला KP की तरफ से आज एक फ़ैसला किया गया है। वफाकी हुकूमत और वज़ीर दाखिला ने जो गाड़ियाँ IG पुलिस KP को दी थी वो उन्होंने वापस करने का फैसला कर लिया है। ये गाड़ियाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं, जिसमें दहशतगर्दी की जंग हो या ख़तरनाक जगह उनमें इस्तेमाल करने के लिए रिकमेंडेड है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियां वापस करने का फैसला काबिल अफसोस है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं, दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी मयार की बुलेट प्रूफ गाड़ियां फराहम की गईं। बुलेट प्रूफ जैकेट्स, रात में देखने वाले आलात भी शामिल हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियां पुलिस जवानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए दी गई थी। नाबालिग और बचगाना सोच ने अफसरों और जवानों के लिए खतरात बढ़ा दिए। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा को 600 अरब से ज़ायद दे चुकी है। सूबाई हुकूमत आज तक हिसाब नहीं दे सकी। ये वाज़ेह है कि छोटा बेंच बड़े बेंच के फैसले को कलअदम करार नहीं दे सकता। हम आईनी बेंच के साथ सुप्रीम कोर्ट के मेंबर भी हैं। जब चीफ जस्टिस हुक्म देंगे, हम ये टोपी उतार कर दूसरी टोपी पहन लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच पे 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स। एडवोकेट अकरम शेख ने कहा, किसी आमिर ने भी आइन को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना 26वीं तरमीम ने पहुंचाया। 26वीं तरमीम के खिलाफ केस आईनी बेंच नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट सुने। तरमीम से पहले और बाद वाले तमाम जजेस को फुल कोर्ट का हिस्सा बनाया जाए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा, दुनिया जहान की बातें करें मगर आईनी बेंच पर बात नहीं करनी। आप समझते हैं आईनी बेंच केस नहीं सुन सकता तो चीफ जस्टिस के पास जाएं। समाअत आज फिर होगी। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर, सितंबर में करंट अकाउंट $11 करोड़ सरप्लस रहा। स्टेट बैंक का कहना है अगस्त में मुल्की करंट अकाउंट $32.5 करोड़ खसारे में था। माहिरीन का कहना है बरामदात ना बढ़ने के बावजूद करंट अकाउंट सरप्लस होना बड़ी बात है। तरसीलात ज़र में इजाफे से करंट अकाउंट सरप्लस हुआ। IT बरामदात ने पहली बार एक सहमाही में $1 अरब अबूर कर लिया। गुज़श्ता साल के मुकाबले में 20% इजाफा हुआ। जुलाई से सितंबर IT सर्विसेज की बरामदात 877 मिलियन से बढ़कर $1.057 अरब तक रिकॉर्ड की गई। टमाटर मुर्गी से भी महंगा हो गया। कीमत सुनकर शहरी भी लाल होने लगे। मुल्क भर में टमाटर की कीमत को पर लग गए। 400 से 600 रुपए फी किलो फरोख्त। लाहौर में मुर्गी तो सस्ती है लेकिन टमाटर महंगा। फी किलो 450 से 500 रुपए बेचा जा रहा है। मुल्तान में 400 रुपए और फैसलाबाद में 600 रुपए फरोख्त हो रहा है। कोयटा में भी टमाटर की कीमत 400 रुपए फी किलो हो गई। चमन में टमाटर फी किलो 350 रुपए। शहरियों का कहना है गरीब आदमी अब सब्जियां भी नहीं खा सकता। मोदी एक फिल्म है, कभी क्रिकेट टीम को रोकते हैं, कभी लाहौर में समंदर दिखा देते हैं।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने नरेंद्र मोदी का नाम नरेंद्र मोवी रख दिया। कराची में दिवाली की तकरीब से खिताब में कहा, भारत में मुसलमानों समेत तमाम अक़लियतों को मजालिम का सामना है। पाकिस्तान अक़लियतों और हिंदू बरादरी के लिए महफूज है। हिंदू बरादरी मुख्तलिफ शोबों में अहम किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस भगवान दास हिंदू थे। कराची में गुरु मंदिर के नाम से सड़क है, हमने नाम तब्दील नहीं किया। गवर्नर हाउस में अक़लियतों के लिए हर किस्म की आज़ादी है, उनके लिए आज का दिन रोशनी की मानंद है। पाकिस्तान में जितनी रोशनी बढ़ेगी उतना फायदा मुल्क को होगा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग की आड़ में भारत की पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने की कोशिश नाकाम। पाकिस्तान के मुस्बत हुकूमती और अस्करी सिफारतकारी से खित्ते में पाकिस्तान की अहमियत मजीद बढ़ गई। CNN तज्जियाती रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की अस्करी और सिफारती हिकमत अमली ने आलमी सतह पर मुल्क का बका बुलंद किया। ट्रंप ने अमरीका और भारत के दरमियान पॉलिसी का रुख अचानक बदल दिया। मिस्र कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। पहले दौरे हुकूमत में भारतीय वजीर आजम के करीब समझे जाने वाले ट्रंप अब फील्ड मार्शल के गर्विदा हैं। पाक अमरीका मुआशी ताउन भी बढ़ रहा है। अमरीका ने यह महसूस किया है कि पाकिस्तान एक मौसर अस्करी शराकतदार है। इसी अस्करी सलाहियत ने सऊदी अरब को भी मुतासिर किया और हाल ही में पाकिस्तान से दिफाई मुआहिदा किया। I spoke with Prime Minister Modi of India, and he said he's not going to be doing the Russian oil thing, so that's it. If they want to say that, then they'll just continue to pay massive tariffs, and they don't want to do that. भारत ने रूसी तेल की खरीदारी ना रोकी तो उस पर भारी टैरिफ जारी रखेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार कर दिया। कहा, नरेंद्र मोदी ने कहा था वो रूसी तेल नहीं खरीदेंगे। भारत को रूसी तेल पर फैसला करना होगा, वरना इस पर मुआशी दबाव बढ़ेगा। ट्रंप ने पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराने का फिर जिक्र कर दिया। अमेरिकी सदर ने कहा, गजा में जंगबंदी अब भी बरकरार है। हमास जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस नहीं है। एयरफोर्स 1 में सवार सहाफियों से बात करते हुए सदर ट्रंप ने कहा, वो नहीं जानते इजरायली हमले जायज हैं या नहीं, मुझे इस पर आपसे रुजू करना पड़ेगा।